अध्याय 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 वर्ग के 8 विद्यार्थियों द्वारा गत मास में पढ़े हुए पुस्तक की संख्या निम्न है। 2, 1, 5, 9, 1, 3, 2, 4 दिए हुए हैं। उस पर से गुणोत्तर माध्य का उपयोग करके पढ़े हुए पुस्तकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको औसतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो करते हैं, कैसे करना है देखते हैं। तो हमें कैसे करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, बराबर। पुस्तकों की संख्या लिखते हैं, पुस्तकों की संख्या, बराबर। पुस्तकों की संख्या को हम लोग x1 बनाते हैं। कितना है, 2 है। पहला x1 है, पहले 2 दिया है। इसी तरह से हमारे पास x2 कितना है, 1 है। x3 कितना है, हमारे पास 5 है। x4 कितना है, 9 दिया है। x5 कितना दिया है, 1 दिया है। x6 बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। और x7 बराबर 2 दिया है। और x8 बराबर कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। और यहाँ पर और क्या दिया है, तो हम ये देखेंगे तो ये 8 तक है, यानी n बराबर हमारे पास 8 है। n बराबर क्या है, 8। गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने के लिए बोला है। तो गुणोत्तर माध्य का सूत्र है g बराबर, यहाँ पर n वर्ग, यहाँ वर्गमूल का निशान लगाना है। यहाँ पर n घात x1 गुणा x2 गुणा x3 गुणा x4, जितना भी दिया है वो सब x5 गुणा x6 गुणा x7 गुणा x8, 8 तक दिया है इसलिए 8 तक लिखेंगे, बराबर। अब यहाँ पर हमको करना है, यहाँ पर x1 कितना है, 2, x2 कितना है, 1, और फिर x3 कितना है, तो x3 है 5, x4 कितना है, 9, तो 9 लिखना है। x5 कितना दिया है, तो 1 दिया है, तो 1, और x6 बराबर कितना दिया है, 6 बराबर कितना दिया है, 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिखते हैं, ओके। गुणा x7 कितना दिया है, 2, तो 2 लिखते हैं। x8 बराबर कितना दिया है, 4, तो 4 लिखते हैं। यहाँ n का मतलब होता है कितना दिया है, 8। ये दिया है ना, 1, 2, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिए, इसलिए n बराबर 8। यहाँ कितना लिखते हैं, 8, बराबर। अब यहाँ पर करना है ज्ञात, इन सब का गुणा करना है, बराबर। इन सब का गुणा मैं कैलकुलेटर पर कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो गुणा कैलकुलेटर पर करने के बाद कितना आया है, 2160 आता है। कितना आता है, 2160। यहाँ 8 घात है। अब आपको ध्यान में यहाँ रखना है कि इसको वर्गमूल का निशान दबा के कैसे ज्ञात करना है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2 की कितनी घात होती है, तो 8 आता है। तो 2 की 3 घात होती है, तो कितनी घात है यहाँ पर, 3। तो हमको 3 बार वर्गमूल का निशान दबाना है। तो पहली बार हम लोग वर्गमूल का निशान दबाते हैं तो हमारे पास यहाँ 4 घात रह जाती है, बराबर। पहली बार दबाते हैं तो 4 घात रह जाती है, तो कितना है, 46.475 आता है। कितना आता है, 46.475। उसके बाद फिर से दबाते हैं तो हमारे पास आता है 6.817, 2 घात हो रह जाती है। फिर से दबाते हैं बटन तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर मिलेगा 2.61, बराबर। 2.61 हमको आंसर मिलता है, यानी जी बराबर कितना आया है, 2.61 आंसर आता है, बराबर। समझ में आया है। पहली बार दबाते हो तो कितना आएगा, इतना। फिर दूसरी बार दबाते हो तो इतना। फिर तीसरी बार दबाते हैं तो इतना। 3 बार क्यों दबाया है, तो ये ध्यान रखना है, जो भी घात दी गई है उसमें 2 की कितनी घात होती है तो आता है, बराबर। यहाँ 8 दिया था इसलिए 2 की घात 3 होगी, ये बराबर। या दो घात यहाँ पर आपको कौन सी देखने को मिलेगी, 2, 4, 8, 16, इन चारों में से ही देखने को मिलेगी। अगर 16 दिया होता है तो अपने को 4 बार दबाना होता है, 4 दिया है तो 2 बार, बराबर। इस तरह से हमने पहला सॉल्यूशन कर लिया है, हमने गुणोत्तर माध्य ज्ञात किया 2.61। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4 चैप्टर तक के आपको मिल जाएंगे स्टेड में, और अकाउंट में भाग 1 का पूरा सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में से लिंक दिए, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना,
वीडियो को लाइक और शेयर करना, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो हमें मेहनत का फल आप दीजिए और एक लाइक दबा दीजिए। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 अलग ही टाइप का है, इसलिए इसको बहुत ज़रूरी है। मोस्ट IMP क्वेश्चन भी है और गलत करके आते भी है लास्ट में। तो लास्ट तक आपको ये क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन करके देखना है और आपको समझ में आएगा इसमें क्या तकलीफ होती है जब भी औसत की घिसाई की दर बोली होता हो। तो दूसरा सवाल है, एक मशीन के मूल्य में उसके प्रथम 4 वर्षों में क्रमशः 10%, 7%, 5%, 2% की दर से घिसाई होती है। घिसाई की औसत दर योग्य पद्धति द्वारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले आपको यहाँ समझना होगा कि x1 बराबर ज्ञात करना हो तो उसको 100 में से घटाना पड़ता है। तो यहाँ पर घिसाई दी गई हो तब इस तरह से करते हैं। 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आता है, 90% आता है। ओके, ऐसे ही x2 में ध्यान रखोगे तो 100 में से फिर 7 दिया था तो 7 हम घटा देते हैं तो 93 आता है। x3 करते हैं तो 100 में से 5 घटाते हैं तो हमारे पास 95 आता है। x4 ज्ञात करते हैं तो 100 में से 2 घटाते हैं तो 98 आता है। ओके, अब हमको n बराबर पता है कितना है, 4 है। तो हमको अब गुणोत्तर ज्ञात करना है, G4 गुणोत्तर, मतलब यहाँ पर n कितना रखना है, 4। ओके, क्या सूत्र है, x1 गुणा x2 गुणा x3 गुणा x4। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है हमको, x1 कितना है तो यहाँ पर 90 लेना है, x2 कितना लेना है, 93 लेना है, x3 कितना लेना है, 95 और x4 कितना लेना है, 98 लेना है। बराबर, यहाँ 4 घात है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन सबका मैं गुणा कर लेता हूँ। कैलकुलेटर पर कितना आता है देखते हैं। तो गुणा करने के बाद हमारे पास आया है यहाँ पर 7 7 9 2 4 7 7 0 0, ये आया है। यहाँ पर 4 घात है। अब ध्यान रखना है कितनी बार दबाना है। तो यहाँ पर कितना लिखा है, ये 4 घात है। तो देखो 2 की कितनी घात होगी, तो 4 आता है, तो 2 घात होगी, तो यानी कि कितनी घात है, 2। 2 बार वर्गमूल का निशान कैलकुलेटर पर दबाना पड़ेगा तब हमारे पास आता है। पहली बार दबाते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पर 8827.496 मिलता है। ओके, क्या मिलेगा, 496 क्या मिलेगा, 8827.496 मिलता है। बराबर, यहाँ पर किया तो ये हमारे पास 2 घात रह जाएगी। अब उस फिर से दबाते तो हमारे पास कितना आएगा, 93.95 आता है। 93.95 कितना आएगा, 93.95। तो ये इसका आंसर नहीं है। बराबर, ये गुणोत्तर माध्य ज्ञात किया है पर ये इसका आंसर नहीं है। हमको घिसाई ज्ञात करनी है। तो घिसाई ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे घिसाई प्रतिशत में, प्रतिशत में। बराबर, तो 100 में से g घटाना है। तो 100 में से g, तो यानी गुणोत्तर माध्य कितना, 100 गुणोत्तर माध्य कितना था, 93.95 था। उसमें से घटाते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पर कितना आएगा, लगभग आप देखेंगे यहाँ पर कितना आएगा। तो यहाँ पर 0.05 इसका आंसर आता है प्रतिशत में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक टैक्सी सोमवार को 15 किमी तथा मंगलवार को 255 किलोमीटर का प्रवास किया है। इन दोनों दिनों में प्रवास किए गए अंतर का औसत गुणोत्तर माध्य का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हमको गुणोत्तर माध्य इसका ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे सोमवार की टैक्सी को हम लोग x1 मान लेते हैं, कितना है 15। और फिर उसके बाद मंगलवार की टैक्सी x2 बराबर 254। बराबर, n बराबर आपको पता है कितना है, यहाँ पर 2 है, 1 और ये 2। बराबर, गुणोत्तर माध्य ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं, गुणोत्तर माध्य g बराबर क्या सूत्र है, n x1 गुणा
में x2। अब यहाँ पर n1 कितना है, यहाँ पर n है 2, ये कितना है 15 और गुणा 254। ओके, दोनों का गुणा कर लेते हैं, कितना आता है। तो गुणा करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आया है 3810 आता है, और इसका वर्गमूल भी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखते हैं कि g बराबर कितना आता है। तो g बराबर हमारे पास आता है, वर्गमूल किया तो 61.72 आता है। कितना आता है, 61.72 इसका आंसर आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।